तो भैया सबन को राम राम। और आज हमें लवली दद्दा के यहाँ और उनसे हम चर्चा करेंगे जो यूजीसी जो अब घटना चल रही है यूजीसी को लेके। और पूरे हम ये समझ रहे हैं कि पूरे शहर में कहा बल्कि पूरे देश भर में जाके आग लगी है। तो यूजीसी का है बहू की हम जानकारी भैया से बात करेंगे लवली दद्दा से, और उनसे जो पूछेंगे कि जो संगठन है इनको अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बहू के बारे में हम जानकारी उनसे करेंगे। तो हमारे सामने लवली भैया हैं, महंगाओं के समाज सेवी हुए हैं, और संघ में सबसे बड़ी बात यह है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के ये राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो दद्दा हम ये जानेंगे कि तुम्हारा नाम और तुम कौन से गांव के रहे वाले। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह भदौरिया है। प्यार से सभी मुझे लवली के नाम से जानते हैं। महगांव विधानसभा के अंतर्गत मानड़ गांव हमारा गांव पड़ता है, उसी का रहने वाला हूं। और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय महामंत्री। और अभी महगांव विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था आम आदमी पार्टी से। ये मेरा। तो दद्दा जैसे पूरे देश भर में एक आग लगी है यूजीसी की, तो कहूँ को हम जो समझ रहे हैं कि पूरे देश भर में जो आंदोलन तो चल ही रहे हैं, और जो सवन में जो लोग कर रहे हैं आंदोलन, वहाँ में कहूँ पतला जला रहे हैं, कहूँ हम जो समझ रहे हैं, तो जाके ऊपर आप का कहना चाहते हैं। जो ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है आज पूरे हिंदुस्तान में, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बना हुआ है। और ये ज्वलंत मुद्दा क्या है, ये इतना भयानक कानून या काला कानून इसको हम कहेंगे, क्योंकि यूजीसी एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा यूनिवर्सिटियों को मान्यताएं दी जाती हैं, और यूनिवर्सिटियां सभी कॉलेजों को मान्यताएं देती हैं। और ये एक शिक्षा का मंदिर होता है, शिक्षा का केंद्र होता है, जहाँ सारे बच्चे वहाँ पे ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं और देश का भविष्य गढ़ते हैं। अगर वहाँ पे हम भेदभाव की बात करने लगेंगे तो हमें लगता है उन बच्चों के साथ तो भेदभाव हो ही रहा है, उनके परिवारों के साथ भेदभाव हो रहा है, और सबसे बड़ी बात पूरे देश के साथ एकता अखंडता के लिए भेदभाव हो रहा है, जो मैं कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और मुझे लगता है किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे उसमें वो फायदे वाला हो या नुकसान वाला हो, या किसी भी समाज को वो संबंध रखता हो। तो वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि जो कछु होता है वो अपने चंबल में तो होता ही होता है, संग में ग्वालियर तो अब शुरुआत हो गई है जाकी। और हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे करके जितने संगठन है, बिन्नू कहूँ ना कहूँ जाके अपन विरोध प्रदर्शन करो है। अब बात करते हैं क्षत्रिय महासभा की, तो कहूँ ना कहूँ हम समझ रहे हैं कि जो नेशनल कह सकते हैं, राष्ट्रीय और की अंतर्राष्ट्रीय लेवल को जो तुम्हारा संगठन थे, तो ये अब क्या कर रहे हो ग्वालियर में। ये ग्वालियर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में एक कार्य योजना के तहत अपनी रणनीति बना रहे हैं, और हम लोग दिन प्रतिदिन ज्ञापन दे रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा, मुरैना में हो या उज्जैन में हो या भिंड में हो या ग्वालियर में हो, सब जगह हमारे आंदोलन चल रहे हैं। और ये भरपूर ताकत से सवर्ण समाज के लोग उसमें भूमिका निभा रहे हैं, आगे चढ़ बढ़ के युवा भी आगे आ रहे हैं। और चूंकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का होने के नाते मैं भी और हमारे जितने भी साथी हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो एक कार्य योजना के तहत कार्य कर रहे हैं, और एक उस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। उसका अंत हमें सिर्फ रोल बैक करना है काले कानून को, यूजीसी को। और हम तब तक इसको लड़ते रहेंगे, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया है, लेकिन हम वो स्टे को नहीं मानेंगे। लेकिन वो स्टे एक सॉल्यूशन नहीं है। आप उसको बिल को लेके क्यों आए? आप इस बिल को वापस करिए, हमारी ये मांग है। स्टे है कुछ समय के लिए, 19 मार्च का समय दिया है, एक लंबा समय है। तो ऐसी योजनाएं या ऐसे बिल पारित नहीं करना चाहिए किसी भी सरकार को, किसी भी पार्टी की सरकार हो। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने का एक बहुत बड़ा साजिश के तहत ये हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भाजपा पार्टी है बड़ी पार्टी है, और अपने आप को बहुत ही हिंदुत्व वाली पार्टी कहते हैं। और हम ये देख रहे हैं हिंदुत्व के संग है कि ये कहूँ ना कहूँ जो वर्ण व्यवस्था जो वाली से कहते पहले, तो वो कहूँ ना कहूँ जोड़ के, और आज हम देख रहे हैं हिंदुत्व में से जाति वाली जाति जाति करके और अलग अलग बांटे हुए काम कर रहे हैं। तो जहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे आप। देखिए, बीजेपी पार्टी एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पार्टी कोई नौसिखिया पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। कुछ संगठन इसका साथ भी दे रहे हैं, और अकेले हिंदुत्व से काम नहीं चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो सवर्णों ने ही खून से सींचा है। आज छोटा सा पेड़ था, आज बरगद का वृक्ष हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी जड़ें जो हैं सवर्णों से ही जुड़ी हैं, और जो वृक्ष ने पूरा आकार लिया है वो सवर्णों की ही देन है। चाहे ब्राह्मण की बात करो, चाहे क्षत्रिय की बात करो, चाहे वैश्य की बात करो, सभी ने अपने खून पसीने से सींच के इसको पार्टी को बढ़ा कर, और उम्मीद थी कि सभी को सबका साथ सबका विकास को लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पे अब बू ऐसी आने लगी है कि कुछ का विकास और कुछ का सर्वनाश या सत्यानाश। तो इस तरह की मानसिकता को लेके अगर कोई भी पार्टी कार्य करती है, तो मुझे लगता है भविष्य में
बहुत ज़्यादा उसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। अभी एक छोटा सा उदाहरण उन्होंने दिया था, अपने शिवराज सिंह जी ने, माई के लाल। अब कोई इतना बड़े लेवल पे होके ऐसी बातें करेगा, किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज को लेके टिप्पणी करेगा, तो उसका सत्यानाश होना तय है। और जो भी पार्टी ऐसा अगर स्टेप लेती है तो मुझे लगता है कि वो डाउनफॉल उसका निश्चित है, और हम करके मानेंगे। तो हम मुझे समझ रहे हैं कि जैसे माई का लाल बहन ने कही और फिर वो चुनाव में पूरी सरकारी चली गई। मिल जाएगी। वो तो सिंधिया जी को मान लो महाराज हैं, तो बिन्ने महाराज वाले सिस्टम कछु करे बिन्ने, और वो कहूँ ना कहूँ वे भाजपा में शामिल भाई और पार्टी दोबारा बन गई। तो का लग रहा हो कि जी जैसी जिनने जे कर्म करे हैं जी शिवाजी, जिनने दो हिंदुत्व हते और हिंदू हिंदू में उनने बंटवारा सो कर दो उनने, तो का लगता है कि जी आगे जाके इनको कछु गड़बड़ी तो मान लो लग रहा होगा। नहीं, आज तो आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, और निश्चित रूप से सवर्णों में आक्रोश होना बनता है, क्योंकि एक व्यक्ति को आप मालाएं पहनाने का कार्य कर रहे हो, एक व्यक्ति को आप फांसी का फंदे को ओर ले जा रहे हो। आज हम बात अपने सवर्णों की बात करें ही करें, लेकिन बच्चों के बारे में आप सोचें। आज यूजीसी का जो एक्ट आया है वो बच्चों के साथ साथ सरासर अन्याय है। आप किसी भी मतलब नहीं, एक एक उसमें पढ़ रहे हैं, किसी भी संस्थान में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो वहाँ मुझे तो नहीं लगता कहीं भेदभाव होता है। और अगर भेदभाव होता है तो उसके लिए प्राचार्य होता है, स्टाफ होता है, वो देखता है किस बच्चे की गलती है और किसको पनिशमेंट देना चाहिए। बखूबी दे रहे थे पहले से ही, उसके लिए तो बहुत सारी धाराएं और बहुत से ऐसे नियम बने हुए हैं जो कि उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से पनिशमेंट करना, और उसमें ये भी हो सकता है कि वो गलती भी नहीं हो, उसको पनिशमेंट देना, यानी कि जिस दिन से आप भर्ती होगा, बच्चा एडमिशन लेगा, उसी दिन से उसको मुजरिम घोषित हो जाता है। वो आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसी मुझे लगता है कि ऐसे तरीके के कोई नियम नहीं बनाने चाहिए जो बच्चों के साथ, समाज के साथ या किसी देश के साथ गलत साबित हों। और इसका भलाई इसी में है कि सवर्ण जाग चुका है। अगर ये रोल बैक नहीं करते हैं, इस कानून को वापस नहीं लेते हैं, तो सर्वनाश तो सत्यानाश होना तय है। हम अभी देख रहे थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह तोमर जी, उनने एक वीडियो डालो अबे कछु दिन पहले हमने देखो भाई, तो बा में कछु आह्वान की भी बात कर रहे हैं बात, तो बा आह्वान के चलते आप क्या करेगा है वहाँ। क्षत्रिय महासभा का एक एक सिपाही से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी तक बहुत आक्रोश में है। आपको मैं बता दूं कि कल हम 12:30 बजे अपने बाल भवन पे, स्टेडियम पे सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। वहाँ से अपने जीवाजी यूनिवर्सिटी चौराहे से लेके कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, और वहाँ पे बहुत तादाद में लोग, सवर्णों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और बहुत ताकत के साथ हम विरोध कर रहे हैं। और ये यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, राजस्थान के हर एक जिले में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल ही रहा है। सभी, दिल्ली से लेके, आप वहाँ से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और बंगाल से लेके अपने गुजरात तक, सब जगह विरोध चल रहा है। और कल की जो हमारी योजना है, पूरे ताकत के साथ हम लोग वहाँ जाएंगे और विरोध प्रदर्शित करेंगे। उसी के उपलक्ष्य में, इन चीज़ों को देखते हुए, हम रिजर्वेशन सिस्टम और SC/ST एक्ट, और हम यूजीसी को लेके हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, जिसमें इंदौर में हमने आयोजित की है 1 तारीख को, जिसमें हिंदुस्तान के सारे राजपूत और सवर्णों के जो हमारे संगठन हैं, उनके मुखिया वो वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। तकरीबन 30 जो राष्ट्र में हमारे राजपूतों के संगठन चल रहे हैं, उनके मुखिया इकट्ठे हो रहे हैं, और वहाँ एक योजना के तहत हम लोग कार्य करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में इनके पुरजोर विरोध करेंगे। फिर चाहे कोई भी हो, उसमें जो भी सामने आएगा उससे डटकर हम मुकाबला करेंगे, और जब तक हम अपनी मांगें नहीं मनवाएंगे तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। तो अंत में हम यही कह रहे हैं कि जो यूजीसी को लेकर जिस तरह से आपको संगठन है और आपके जितने भी पदाधिकारी रहते हैं का, वे सब जने कल इकट्ठे तो हो ही रहे हैं, तो जाको लेके आप आम जन से क्या कभी कहना चाहेंगे। आम जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी ग्वालियर में हूँ तो ग्वालियर वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि कल आपके स्टेडियम पे वहाँ सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं 12:30 बजे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे आएँ और अपनी ताकत का सरकार को और राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराएं, क्योंकि ये ज़रूरी है आपके भविष्य के लिए, आपके समाज के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके देश के लिए, आपके क्षेत्र के लिए। आप सभी लोग एकत्रित हों और वहाँ पे अपनी ताकत का परिचय दिखाएं, और एक सही ढंग से उसको हम विरोध करेंगे, और विरोध करने के बाद उनको बताएंगे कि इसका जो विरोध है और वो जायज़ है, क्योंकि ऐसे कानून किसी भी समाज, पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होने चाहिए। चाहे सवर्ण की बात करो, अगर ये ही कानून OBC SC/ST पे भी होता तो मुझे लगता है उनका भी हमें विरोध करना चाहिए था, क्योंकि क्षत्रिय समाज एक वो समाज है जो हमेशा संरक्षण देता है, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो। इतिहास गवाह है कि हमने जब भी हम आगे बढ़े हैं तो हमने सभी को संरक्षण दिया है और आगे बढ़ाया है।
मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज आप ये देखिए कानून कहाँ से आया। जो काला कानून बना रहे हैं SC ST, वो भी एक काला कानून है। रिजर्वेशन जो है, एक मैं आपको स्लोगन देना चाहता हूँ, आरक्षण अभिशाप है, संविधान का पाप है। और जो यूजीसी है, यूजीसी का मतलब क्या होने वाला है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, लेकिन सही मायना जो आज निकल के आ रहा है वो उल्टी गिनती चालू यूजीसी। तो इसका मतलब उल्टी गिनती चालू होगी यूनिवर्सिटी ने के। हमने देखी सोशल मीडिया पे यस, कहूँ लिखा होता और है। वो सही लिखा है, सही बताया है। आपको मैं बता दूं ये कानून कहाँ से बना। कानून बना संविधान से। संविधान कहाँ से बना, लोकतंत्र से। लोकतंत्र कहाँ से आया, लोकतंत्र कहाँ से आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमारे छत्री सरदार, छत्री राजा जो थे, उन्होंने इस राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। हमारे राजाओं ने कई हजारों सालों तक इस देश की रक्षा की, जिसमें सभी समाज आते हैं, उनकी सबकी रक्षा करी, इस देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आपको मैं बता दूं कि 18 लाख एकड़ जमीन इस भारतवर्ष को दी क्षत्रिय राजपूतों ने, उन्होंने राजाओं ने। उसके बाद में आपको बता दूं कि 750 गढ़ी और किले हमारे सरकार को दिए हम लोगों ने। और उसके बाद आज भी जो देख रहे होगे आप, ग्वालियर चंबल संभाग की बात करो, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे लोग हैं वो आज भी देश की रक्षा में लगे हुए हैं। आज भी हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, सर कटाए, अपना राज दिया, और आज लोकतंत्र की स्थापना कराने में अहम भूमिका निभाई। तो हमने लोगों ने, हमारे समाज ने इतनी कुर्बानी दी, उसके बदले में हमें इनाम मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन उसके बदले में आप क्या दे रहे हो, काला कानून। आज उनको समझने की जरूरत है कि ये ऐसी कौम है कि तख्ता बना भी सकती है और गिरा भी सकती है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो हमारे साथ कोई ऐसा अन्याय ना किया जाए। तो जो देश के इतिहास जो हमारा भरा पड़ा है, हम वही इतिहास बनाने वाले हैं, और फिर भी इतिहास बना सकते हैं। हम भी उनकी संतानें हैं, और हम पूरी ताकत के साथ, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमने इतनी कुर्बानियां दे के आज हिंदुस्तान को, आज धर्म को, संस्कृति को, और इतना प्रोग्रेस के रास्ते पर लाए। टैक्स भरने वाले हम, जमीना देने वाले हम, कुर्बानी देने वाले हम, देश को आगे बढ़ाने वाले हम, और जब बात आती है पक्षपात की या सुविधाएं देने की, तो टैक्स देने वाले की जगह उल्टा उस पर एक्ट और लगता है, जिसमें वो बिल्कुल उसका वहां तक कुछ लेना ही देना नहीं है। तो हमें सम्मान देने की अपेक्षा बहुत बड़ा जुर्म हमारे साथ कर रहा है, जो किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं है। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, फिर चाहे शासन किसी का भी हो, वो उसका जिम्मेदार होगा। तो ये थे हमारे संग मेहमा वाली लवली दद्दा, और उन्होंने यूजीसी को लेकर कई अच्छी अच्छी बातें कही, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हम नहीं जानते होंगे, वे बातें कही। तो कल भैया ने आह्वान करो है यूजीसी को लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने को निवेदन करो है। तो भैया जो सवर्ण की बात कर रहे हैं हम, सामान्य वर्ग की, क्योंकि आप सवर्ण वाली बात तो समझ रहे होंगे आप, सामान्य वर्ग के जितने भैया बंद हैं, तो कल विशेष रूप से अपने वहाँ स्टेडियम पहुँचे, और सवन के संगे एकजुट हो गए। जो कलेक्टर साहब आवेदन दे वाले हैं, वहाँ में अपनी सहभागिता करें। तो हमें सुरजीत राजावत आपके संगे और जय के मारे जब वीडियो कर रहे हैं समाप्त। धन्यवाद।